नमस्कार, मैं दिनकर ठाकुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम समझे क्या। तो यार आपका जेई मेन का जो एग्जाम है, फर्स्ट सेशन वो एंड हो चुका है। अब सेकंड सेशन आने वाला है और बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने सोचा क्या यार कि डिकोड करते हैं जेई मेन 2 के पेपर को चैप्टर वाइज फिजिक्स में। ठीक ना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन जिस लेवल के आ रखे हैं या जो क्वेश्चन उसमें आए हैं थोड़े उनके लेवल अच्छे हो या लगता है कि ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको हमने हर एक चैप्टर से पांच पांच छह छह क्वेश्चन उठाया और उसको आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे यार कितने आसान तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बस आपको जरूरत क्या है, तो फॉर्मूलाज याद रहना चाहिए ढंग से और कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहनी चाहिए। और यार पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आओ देखते हैं क्या कह रहा है कि पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन along x axis under the action of a variable force its initial position was 16 meter from the origin. The variation of its position x with respect to time is given itna itna itna, where x is in meter and t is in second. The velocity of particle when its acceleration becomes zero. बात क्या है अब सोचो। पहले फिजिक्स का सवाल देखने के साथ करना क्या है मेरे भाई तुमको, तो पहले फिजिक्स का सवाल देखने के साथ तुमको करना क्या, तो तुमको डायग्राम बनाना है। जो चीज लिखा है उसको फोटो में निकालो, ठीक ना, पिक्चर बनाओ, फोटो बनाओ उसका। तो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल मूविंग वन डायमेंशन, सबसे पहले ये कर लेंगे हम, ठीक है भैया। यहां पर हो गया हमारा ओरिजिन। देखो सवाल लेट लग रहा है, दो बहुत जल्द सवाल ये बन सकता है, लेकिन समझाने के लिए मैं धीरे धीरे चीजों को कर रहा हूं। ये ओरिजिन हो गया। अब क्या कह रहा कि 16 मीटर राइट 16 मीटर राइट, यानी कि कहा यहां पर क्या होगा, मान लो ये मीटर में है तो 16,0 ये होगा। हाँ 16 मीटर राइट यहां से यहां चल गया। द वेरिएशन ऑफ इस पोजीशन एक्स। अब एक्स कैसे चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन दिया हुआ है तुमको, -3t क्यूब प्लस 18t² प्लस 16t। समझे मेरे भाई, जो x है वो मीटर में है और t जो है सेकंड में, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो। अब dx बाई dt क्या होगा बताओ, dx बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी का क्या होगा, इक्वेशन क्या आ जाएगा यहां से, तीसरी के 9 -9t² प्लस 18 दूनी 36, 36t प्लस 16। ठीक, अब ये भी आ गया। अब क्या करेंगे, d2x बाई dt², ये क्या है मेरे भाई, तो ये भैया एक्सेलरेशन आ गया मेरा। चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन, -18t प्लस 36। अब क्या कह रहा, तो द वेलोसिटी पूछ रहा है पार्टिकल का जब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए मेरे भाई। तो एक्सेलरेशन को जीरो करें यहां से हम लोग, -18t प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो। आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स आ गया। तो अब देखो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स आने के बाद से वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए t का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 2 के वैल्यू को t के जगह पे 2 पुट करो, आंसर आ गया तुम्हारा। क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया। समझे बात को। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यार अपना दूसरा क्वेश्चन है कि एक मिस्टेक है यार इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये 108 किलोमीटर है, 108 और वेलोसिटी ऑफ बी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। क्या निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक, चलते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम की हमारी एक ट्रेन है, दो ट्रेन है जो कि एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही है। ठीक, अब देखते हैं हमारी ट्रेन ए के बारे में क्या लिखा है। हमारी ट्रेन ए है जो वो 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव कर रही, और हमारी ट्रेन बी है जो 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साउथ के डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक, तो हमको निकालना क्या, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका फॉर्मूला क्या सबको याद है, वी बी माइनस वी ए। अब देखो सिंपल करने के लिए चीजों को क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ को पॉजिटिव मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, एक तरफ को नेगेटिव एज्यूम कर लेंगे। क्या होगा, अब तुम सोचोगे कि ऊपर इधर को पॉजिटिव मान लूंगा और उधर को नेगेटिव मान लूंगा तो सवाल में अंतर आएगा।
अंतर आंसर में कुछ नहीं आएगा मेरे भाई, इतने का अंतर आएगा, तुम्हारा आंसर जो होगा आइदर नेगेटिव में आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो तुमको ये एज्यूम करना है कि तुम्हारा एजम्पशन जो था डायरेक्शन का वो रॉन्ग था, तुमको उसको उल्टा मानना है, बात खत्म, इतना है। तो अब देखो क्या करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में करोगे कितना आएगा, 20। ठीक, ये किधर की ओर है, वेलोसिटी ऑफ बी किधर की ओर है ये बताओ, नीचे की ओर। नीचे को हम लोग क्या मान रखे हैं, नेगेटिव। नेगेटिव 108 को कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में तो 30 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक, अब देखो माइनस क्यों लगेगा, माइनस इसलिए लगा क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, और इधर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे क्योंकि ये ऊपर की ओर है। 72 को करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब ये तुमको क्या लग रहा है, -50 मीटर पर सेकंड। ठीक, समझ में आया ना, हाँ चलो ठीक है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो तुम इसमें दो चीज, दो आंसर को तुम ले सकते हो और इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक, अब क्या करना है, तो हाँ ये हो गया, एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। ठीक, कैसे निकलेगा भाई मेरे, तो Vg माइनस Vb, Vg हमेशा 0, Vb क्या था तुम्हारा, Vb क्या था, B क्या था 30 प्लस 30 क्योंकि इधर भी माइनस उधर भी माइनस। हाँ, ये वाला आंसर तुम्हारा आंसर है। अब देखो, अब नेक्स्ट सवाल को देखो। ठीक, हाँ अब देखो, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन एट टाइम t is equal to 0 with a velocity of 5 meter per second moving in xy plane under the action of a force which produces constant acceleration of 3i cap plus 2j cap in the meter per second square। ठीक है मेरे भाई, एक्सेलरेशन दिया हुआ है तुमको, क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दे रखा है तुमको मेरे भाई, एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3i प्लस 2j, समझे क्या, एक्सेलरेशन दे रखा, और तुमको वेलोसिटी क्या दे रखी है 5i। समझ में आ रहा है बात, हाँ समझ में आ रहा है। चलो तो पूछ क्या रहा है, if the x coordinate of the particle at that instant is, x coordinate दे रखा है 84j 84i cap plus 0j cap, ठीक दे रखा। then the speed of particle at this time is, ठीक है, टाइम निकालना, हमारा वेलोसिटी किधर की ओर है, ध्यान से देखो, तुमको दो कंपोनेंट दिख रहा होगा, तुम परेशान हो रहे हो, ठीक ना। हमारा फोर्स, एक्सेलरेशन फोर्स काम कर रहा है किधर की ओर, वाई डायरेक्शन में भी, एक्स डायरेक्शन। ठीक, लेकिन हमारी वेलोसिटी कहां काम कर रही है, वेलोसिटी कहां की इंफ्लुएंस हो रही, तो एक्स की। ठीक ना, सीधा काम क्या करोगे, तुमको स्पीड पूछ रहा है उस टाइम पे, तो मॉड ए निकालो, यहां पे क्या आएगा, रूट तितरी के 9 दो दूनी के 4, 9 4 13 रूट 13। ठीक, अब आ जाओ, मॉड वी निकालो, क्या आएगा 50 25 25 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। ठीक, मॉड एक्स क्या आ जाएगा, अब तुमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है पार्टिकल का, क्या निकालना है, पार्टिकल का स्पीड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से v निकाल लोगे। हाँ, u तुमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, u तुमको, हाँ u तुमको दिया हुआ है 5 दिया हुआ, 25 हो जाएगा, 2 एक्सेलरेशन तुम्हारा ये हो गया, s तुम्हारा आराम से निकाल लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, अब देखो ये थोड़ा अच्छा सवाल हो सकता है मेरे पास। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इन सच अ वे दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ द normal and the tangential component of its acceleration are equal।
चलो भैया, समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो तो चिंता मत करो, समझाया जाएगा। इफ इट्स स्पीड एट t इज इक्वल टू 0 इज 4 मीटर पर सेकेंड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन विल बी ये। तो एग्जाम में देखते हो ऐसा तो सोचते हो कि चलो इसको बाद में लगाऊंगा। खैर चलो देखो, चीज को देखो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि 50 सेंटीमीटर के रेडियस में मूव कर रहा है, 50 सेंटीमीटर के रेडियस में मूव कर रहा है। समझ गए बात को? इन सच अ वे दैट एट एनी इंस्टेंट द नॉर्मल, किसी भी टाइम पे, द नॉर्मल एंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर इक्वल। अच्छा भैया, अभी नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा क्या? और ये बता देता हूं, देखो भूलना मत कभी इस चीज को, भूलना मत कभी इस चीज को। एक ये जो चीज है, ठीक, ये जो पार्टिकल है मेरे भाई, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल जो है हमारी, ये मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ पे। किस पे? एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक। तो क्या होगा कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव करने के कारण इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी ना, डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा चेंज होते रहेगी। क्या होते रहेगी? चेंज होते रहेगी। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक वेलोसिटी ये आ गया dv बाई dt। समझे चीज को? ये क्या है कि dv बाई dt एक जो चेंज होते रह रहा हमेशा, वो dv बाई dt, ठीक। और एक क्या होगा, एक होगा जो क्या होगा, एक तो ये तो टेंजेंशियल हो गया मेरे पास, जो कि हर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वहां पे जाकर चेंज होते रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन वहां पे चेंज हो रहा है। हर एक टेंजेंट पे मेरे भाई जाकर चेंज होते रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, स्लोप चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी, ये क्या है? एक स्लोप ही, ठीक। ये हमेशा चेंज होते रहता है, समझ गए? और ये किस चीज को डिनोट करता है? तो एक्सेलरेशन को। at हमारा ये आ गया, समझ गए बात को? चलो हाँ भैया समझ गया। अब आओ, अब नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा? अब नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा? मान लो ये इधर मूव कर रहा है। थोड़ा कलर चेंज करके देखते हैं अच्छे से, ठीक। अब कलर चेंज करके, अब ये इधर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसे, ठीक, ठीक ना? ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो टेंजेंशियली मूव कर रहा है ना। सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमेशा जाएगा, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट पर, तो हमेशा टेंजेंट का डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये तो समझ में आ गया भैया कि हाँ, हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट के लिए चेंज होगा यदि हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, ठीक। ये बात गांठ बांध कर रखी। अब क्या, अब नॉर्मल वाला भैया क्या चीज है? नॉर्मल वाला बताइए। तो एक मेरे भाई इधर भी एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक। अच्छा सोचो, एक तुम मान कर सोचो, मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, फॉर्मूला फोकस करो, जेईई मेन क्लियर करना है तो ठीक ठाक से अच्छे कॉलेज में जाए तो थोड़ा सा तुम कॉन्सेप्ट की ओर ले चलूंगा। देखो क्या चीज होगा। अब क्या होगा कि, अब क्या होगा चीज की भाई मेरे, एक, अच्छा एक चीज तुम सोचते हो कभी कि सर्कुलर पाथ में क्यों मूव कर रहा है? आखिर साला ये मूव क्यों कर रहा है सर्कुलर पाथ में? ये चीज तुम सोच कर देखो मेरे भाई। ये मूव इसलिए कर रहा है मेरे भाई कि तुम सोच सकते हो ना कि इधर भी कुछ इसको पकड़ के रखा है, जो कि सेंटर की ओर खींच रहा है, उसको अपने से दूर नहीं जाने दे रहा। तो वो क्या, वो हर एक टेंजेंट पे नॉर्मली इधर की ओर एक्ट कर रहा है, कोई ऐसा चीज जिसको कि जिसके कारण कि ये जो पार्टिकल है हमारा, ये पार्टिकल है वो इस सर्कुलर पाथ के बाहर नहीं जा रहा। समझे बात को? नहीं समझे? नहीं समझे? आओ अच्छे से समझते, आओ अच्छे से समझते। अब देखो मैं कह क्या रहा था कि कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी मेरे भाई जो कि इस पार्टिकल को इधर की ओर खींच रही होगी, वो भी हर एक टेंजेंट पे इसका भी डायरेक्शन चेंज होते रह रहा होगा ना? चलो, तो वो भी एक कोई फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो उस एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है जिसको कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। अब भैया v क्या है, r क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट दैट मोमेंट and the radius from the center
ठीक, ऑफ दिस सर्कल, समझ गए ना? ये समझ गए। अब क्या कह रहा है सवाल कि हमारा ये जो है भैया, भैया सवाल ये कह रहा भाई मेरे, सवाल ये कह रहा भाई मेरे कि सवाल ये कह रहा भाई मेरे कि जो हमारा AC और हमारा AT है वो बराबर है। तो कहने का तात्पर्य इसका क्या है कि कहने का तात्पर्य इसका क्या है कि हमारा वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। समझे? ठीक है, समझ गए भैया, इतना तो समझ में आ रहा है। चलो अब आगे देखते हैं। हम इसको एक तरफ लेकर जाएंगे। आ जाओ देखते हैं चीजों को ध्यान से, अच्छे से देखो। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो। क्या होगा कि डी टी बाई डी आर इज इक्वल टू डी वी बाई वी स्क्वायर। आ गया। अब क्या करना है कि हमको कब 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 निकालना है? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में। ठीक, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में हम लोग को ये सब चीजें निकालनी है। अब टाइम इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेट करेंगे, टोटल चीज निकालना है तो सिंपल सी बात है, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो डी टी बाई, देखो भाई मेरे, लिमिट लगाने सीखो। इंटीग्रेशन में जब तक लिमिट लगाने नहीं आएगा तब तक चीजें सॉल्व नहीं होंगी। तो ये चीज है, ये कोई टफ सवाल नहीं है, मैं थोड़ा इसको लंबा खींच दिया उस कॉन्सेप्ट के कारण, नहीं तो ये भी बस चंद सेकंड का क्वेश्चन था। आ जाओ इसको देखते हैं। अब क्या होगा कि हम लिमिट लगा रहे हैं किस पर, कौन सा हम लोग का यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, dt हमारा कांस्टेंट नहीं। ठीक, ये चेंज हो रहा है हमारा, टाइम इज इक्वल टू 0 से t तक जाएगा। ठीक, ठीक है भैया, मतलब ऐसे तो नहीं सोच रहे हो ना मैं बोल दिया तो हो गया। हाँ, समझ रहे हो ना बात को, मैं जो बोल दिया हो गया, ऐसा तो स्थिति नहीं है। तो इसको ध्यान से देखो। तो क्या होगा कि अब देखो चीजें आएंगी कैसे। तो अब वेलोसिटी तुम्हारा कैसे चल, टाइम इज इक्वल टू 0 पे क्या है, 4 है, और ये v तक जाएगा। अब इसको छोड़ो, इंटीग्रेट करो तो ये आ गया t बटा r। इसमें भी दिक्कत है क्योंकि वहां दिक्कत है। चलो अब देखो आराम से, वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई वी स्क्वायर का क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस क्या होता है बताना। यही ना होगा? चलो ठीक, समझ गया बाबू। आ जाओ इसको देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन है, यहाँ पे देख लो। 4 से v तक जाएगा। ठीक, माइनस बाहर ला दिए, 1 बाई वी हो जाएगा ये। ठीक, 4 से v तक। ठीक, अब पहले क्या पुट कर दोगे, लोअर लिमिट पुट करो पहले इसमें, माइनस बाहर करो, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई बी। चलो अभी किसके बराबर में है, टी बाई आर के बराबर में है। इधर एक माइनस डाल दो आराम से, आराम करो। 1/4 माइनस 1/b। ठीक, अब 1 बाई, अब अपना आर कितना है, आर देखो, आर देखो, रेडियस 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 50 को कितना आ जाएगा में कन्वर्ट करोगे कितना, 0.5 आएगा। टाइम को यहाँ पुट करो भाई। v को क्या लिख सकते हो, चलो यहाँ पे देखो, ठीक, अब इसको ऊपर कर दोगे, उसको नीचे कर दोगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा,
यहाँ पे 4 अल्फा को ऊपर कर दो, माइनस डाल दो, और 2 इधर कर दो, 1 माइनस ई टू पावर माइनस 2 पाई, ऐसे कर दो, और उसको b कर दो। तो इसको क्या लिख दो, dx बाई dt लिख सकते हो। और इसको टोटल को इंटीग्रेट कर दोगे, फिर इसको टोटल को इंटीग्रेट कर दोगे, कहाँ से लेकर, 0 से लेकर पाई तक। पाई क्यों, तो ये सर्कल का टोटल ये, तो तुम्हारा अल्फा का वैल्यू इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा। समझे, कोर कॉन्सेप्ट समझ गए, बराबर कर ले, इंटीग्रेशन और मैथ का पार्ट है। ठीक, आगे मैं बता दिया कैसे करना है, ठीक ना, वैसे कर लेना। चलो अब देखते हैं। देखो ये सवाल क्या है, ये सवाल क्या है मेरे भाई, इसको देखेंगे जरा। A body starts falling freely from a height h and hit an inclined plane in its path at a height small h. As a result of this perfectly elastic impact, the direction of velocity of the body becomes horizontal. The value of h by h for which the body will take the maximum time to reach the ground is, ठीक है। पहले तो देखो कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। बहुत सारी चीजें, देखो सवाल लगाओगे मेरे भाई में तो बहुत सारी चीजें रिवाइज होंगी। सिंपल सा देखो, ई का यहाँ पे वैल्यू 1, ई का वैल्यू 1 होगा। काइनेटिक के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। समझे बात को, ये सारी चीजें आ जाती है। आओ देखते हैं क्या रहा है। एक ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है। अब क्या है, फ्रॉम हाइट h से, h हाइट से ये गिरा बॉल हमारा, ठीक, हमारा बॉल गिरा यहाँ से, जिसका कि u यहाँ पे 0 है, ठीक। इंक्लाइंड प्लेन इसके पाथ में आ जाता है, क्या होता है, आ जाता है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है स्मॉल h, ठीक। तो ये क्या आ गया, h माइनस h आ गया। समझ रहे हो बात को, ये दिया हुआ है हमारा हाइट जहां टकराता है, और टकरा कर इसका वेलोसिटी ऐसे हो जाती है, ऐसे, और ये यहाँ गिरता है। तो पूछ रहा है तो मैक्सिमम फॉर व्हाट h, वैल्यू ऑफ h बाई h, तो हाफ होगा h बाई h फॉर विच द बॉडी विल मेक मैक्सिमम, हाफ होगा। वो कैसे होगा, ठीक, t इज इक्वल टू 2h बाई g होता है, ये चीज जानते हो ना। T1 T2 के फॉर्म में, T1 निकालो यहाँ से यहाँ तक, ठीक, रूट 2h माइनस h बाई g, और T2 क्या हो गया मेरे भाई, ये दिया और डिफाइन किया हुआ 2h बाई g, ठीक। टोटल टाइम टेकिंग कितना हो गया, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू रूट 2h प्लस h बाई g प्लस रूट 2h बाई g। अब इसमें से क्या करोगे कि रूट 2 बाई जी कॉमन आ जाएगा, और मैक्सिमम निकालना है तुमको, तो डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर दोगे 0 से, तो h बाई h का जो वैल्यू आएगा वो हाफ आएगा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे सारा गणित है मेरे भाई, फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया। चलो इसको खुद से सॉल्व करो, ट्राई करने का। अगला एनएलएम का आ रहा होगा, रे ऑप्टिक्स का ऐसे ही वीडियोस आ रहे होंगे। स्टे ट्यून टू दिस चैनल, मिलेंगे ऐसे ही जबरदस्त वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।